हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। सीडीपी की जो सीटेट वाला बैच है वो हमारा चल रहा है, जो स्पेशली 30 मार्क्स का आपका सीडीपी आता है पेपर 1 और पेपर 2 में, तो उसकी क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट क्लास हमारी हो गई जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा था। सेकंड क्लास आज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, मतलब कि वृद्धि और विकास की अवधारणा क्या होती है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। किसके कोई भी चीज अगर हम समझ रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में समझेंगे, वो जो कुछ भी है वृद्धि बच्चों के रिस्पेक्ट में समझेंगे, डेवलपमेंट बच्चों के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो क्योंकि ये साइकोलॉजी वाला टॉपिक है तो जो कुछ भी है आपका वो बच्चों से रिलेटेड होगा। मतलब कि ग्रोथ की अवधारणा हो चाहे विकास की अवधारणा हो, वो किससे रिलेटेड होगी, बच्चों से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले ग्रोथ, वृद्धि क्या होती है। जो भी हमारे शरीर में फिजिकल चेंजेस होते हैं, शरीर से रिलेटेड जितने भी परिवर्तन हमारी बॉडी में होते हैं, वो सब के सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में किसी तरीके का जो भी शारीरिक परिवर्तन होगा, हमारे शरीर के ऑर्गन्स में, अंगों में जो भी जैसा भी परिवर्तन होगा, वो सब कुछ किसमें आएगा, वृद्धि में आएगा, या फिर वो वृद्धि कहलाएगा। चाहे वो साइज हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो हमारा वेट हो, या फिर हमारे बॉडी की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में आपका बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, फेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये सारी की सारी चीजों में जब किसी तरीके का कोई परिवर्तन होता है तो वो सारी की चीजें किसमें आती हैं, वृद्धि में आती हैं, या फिर वृद्धि कहलाती हैं। तो शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि कहलाती है, चाहे वो आकार में हो, चाहे वो ऊंचाई में हो, चाहे वो वजन में हो, या फिर संरचना में हो। ठीक है, तो ये होता है ग्रोथ या फिर वृद्धि। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती हैं, किन किन चीजों के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये शारीरिक परिवर्तन है या फिर ये वृद्धि है। सबसे पहले जो वृद्धि होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। हमारे शरीर में कोई भी बदलाव अगर ऐसा हो रहा है जो ये बता रहा है कि वो चीज कितने सेंटीमीटर की है, वो चीज कितने मीटर की है, वो चीज कितने ml की है, कितने मिलीलीटर की है, या फिर वो चीज कितने लीटर्स की है, कोई भी चीज ऐसी है जो कि क्वांटिटी बताती है, तो क्वांटिटी बताने वाली हर एक चीज आपकी क्या कहलाएगी, क्वांटिटेटिव या फिर वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, कोई भी चीज आपके शरीर में अगर किसी तरीके का ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो कि आप मात्रा में या फिर क्वांटिटी में अगर आप बता सकते हो कि अगर आपसे आपकी कोई हाइट पूछे कितनी है, तो आप ऐसे तो नहीं कहते हो कि बस मतलब कि कोई ये एक ऐसी चीज है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता है, तो कैसे बताएं। तो ऐसा तो है नहीं, आप प्रॉपर बताते हो कि इतनी हाइट है, इतनी सेंटीमीटर है, या फिर इतने फीट के हैं। तो जो कुछ भी आप बताते हो तो क्वांटिटी बताते हो ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट मात्रा में बताने में सक्षम रहते हो कि हाँ इतनी ग्रोथ या फिर इतनी वृद्धि हुई है। तो कोई भी चीज जब मात्रात्मक होती है, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन हमारे शरीर में ऐसा हो रहा है जो कि मात्रा में बताया जा सकता है, क्वांटिटी में जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो चीजें वृद्धि कहलाती हैं। मतलब कि जो वृद्धि है वो मेजरेबल होती है, मापने योग्य होती है, उसको हम माप करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो वृद्धि है वो एक्सटर्नल होती है और ऑब्जर्वेबल होती है। मतलब कि जो वृद्धि है वो बाहरी होती है और उसका अवलोकन किया जा सकता है। हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ व्यक्ति में वृद्धि हुई है, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर उसको हम 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, तो मुझसे कहते हैं कि देखो तुम्हारे हेयर कितने ज्यादा ग्रो हो गए हैं, तुम्हारे बाल कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, या फिर देखो तुम्हारी हाइट पहले से कितनी ज्यादा चेंज हो गई है, या फिर तुम पहले से कितने ज्यादा मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो जो चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं और एक्सटर्नल होती हैं, बाहरी होती हैं, जैसे कि आपका हाइट हो गया, हेयर्स हो गए, आपकी बॉडी का वेट हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, बाहरी हैं, ऑब्जर्व भी की जा सकती हैं। तो ये क्या होंगी, वृद्धि के अंडर आएंगी, मतलब कि ये वृद्धि को दर्शाती है। अफेक्ट्स बॉडी पार्ट्स, मतलब कि जो वृद्धि है वो
बोन्स को इफेक्ट करती है, मसल्स को इफेक्ट करती है, ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। तो ये सारी की सारी चीजें, अब आप कहोगे कि ये ऑर्गन्स तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मसल्स तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पर एक हद तक ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, या फिर बॉडी की अगर ऑपरेशन करके चीड़फाड़ की जाए, कैसे भी किया जाए, तो अंदर के ऑर्गन्स पता चलते हैं, या फिर एक्सरे करके आप बोन्स का पता लगा सकते हो कि कितनी वृद्धि हुई है, कितना पहले से चेंज हुआ है। तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप उसको ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो और उसको बता भी पा रहे हो, माप भी पा रहे हो कि कितना परसेंट, कितना ज्यादा, कितने सेंटीमीटर, कितने किलोग्राम। तो ये सब चीजें आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? वो सब वृद्धि में आएगा, चाहे वो आपकी मसल्स हो, ऑर्गन्स हो, बोन्स हो, सब की सब चीजें। ठीक है। लेकिन ग्रोथ की एक लिमिटेशन है। क्या? कि एक निश्चित उम्र आने पर, एक सर्टेन एज पर आकर के जो वृद्धि है वो रुक जाती है। जनरली स्लोज डाउन आफ्टर एडोलेसेंस। मतलब कह सकते हैं कि लगभग आपका एडोलेसेंट आते आते वो सर्टेन एज होती है जहां पर वृद्धि बंद हो जाती है, क्योंकि आप एक निश्चित उम्र पर पहुंचने के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये क्या है? वृद्धि मतलब कि रुक गई है, उस स्टेज पर आकर के, उस एज पे आकर के वृद्धि बंद हो जाती है। मतलब कि शरीर के जो ऑर्गन्स हैं या फिर बॉडी है, वो हाइट, वेट तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन हाइट एक पॉइंट पर आकर के इतनी ही रह जाती है, तो वो तो चेंज नहीं होती है। मतलब कि जो वृद्धि होती है वो एक सर्टेन एज आने पर रुक जाती है, और जनरली एडोलेसेंस आने के बाद धीरे धीरे ये स्लो होना स्टार्ट होती है, जिसके बाद एडल्टहुड आते आते आपकी जो ग्रोथ है वो बंद हो जाती है। तो आमतौर पर जो किशोरावस्था एक ऐसा समय है जिसके बाद जो वृद्धि है वो पहले धीमी होती है, एडल्टहुड आते आते बंद हो जाती है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब कि हिंदी में विकास क्या होता है? तो इसका आप एक कीवर्ड याद रखो, ओवरऑल ग्रोथ। मतलब कि ग्रोथ तो हो रही है, इसमें ग्रोथ तो इंक्लूडेड है, लेकिन कैसा? ओवरऑल, समग्र विकास। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी बॉडी में या फिर आपसे रिलेटेड जितने भी पहलुओं में बदलाव होंगे वो सब के सब आपके डेवलपमेंट कहलाएंगे। चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे भाव से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपका समाज से संबंधित हो, या फिर आपका नैतिकता से संबंधित हो। आपके शरीर में, आपसे रिलेटेड, आपके इकोसिस्टम में जितने भी तरीके के बदलाव होंगे, जितने भी तरीके के परिवर्तन होते हैं, वो सब का सब आपका विकास के अंडर में आएगा। मतलब कि वो सब का सब विकास कहा जाएगा। हमने देखा जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो क्वांटिटेटिव होती है। क्यों? क्योंकि उसको हम माप सकते हैं, मेजरेबल होती है, उसको मापा जा सकता है। क्वांटिटी हम बता सकते हैं कि इतने मात्रा में ये चीज बढ़ रही है या फिर बढ़ी है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। मतलब कि कुछ चीजें जरूर ऐसी होती हैं जिनको आप क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन कुछ विकास बच्चों के शरीर में ऐसे होते हैं या फिर हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो कि मापा नहीं जा सकता है, जिसको एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता है। जैसे कि जो मैच्योरिटी है, जो मैच्योरिटी है वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। एक एज आने के बाद मैच्योरिटी बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। या फिर आपके शरीर में ग्रोथ हो रही है किसी तरीके की, तो आप सेंटीमीटर, किलोग्राम्स में बता सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एक ऐसी क्वालिटेटिव चीज है जिसको आप एग्जैक्ट मात्रा में ना ही ऑब्जर्व कर सकते हो और ना ही उसको एक्सप्लेन करके क्वांटिटी में बता सकते हो। तो जो विकास होता है वो हमेशा मापने योग्य नहीं होता है। बुद्धिमत्ता, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको आप प्रॉपर तरीके से एक एग्जैक्ट क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में, जो मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस है, इन दोनों को आप एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं बता सकते हो कि कितनी ज्यादा आई। हर एक बच्चे में जो मैच्योरिटी का लेवल है वो भी अलग होता है। ये तो कहा जाता है कि गर्ल्स में मैच्योरिटी जो है वो जल्दी आ जाती है, उसके कंपैरिजन में बॉयज में मैच्योरिटी लेट से आती है। ठीक है, ऐसा हमने सुना है, या फिर ऐसा फैक्ट होता है कि गर्ल्स में, सेकेंड, हाँ, गर्ल्स में जो मैच्योरिटी है वो पहले आती है और बॉयज में मैच्योरिटी बाद में आती है। लेकिन गर्ल्स और बॉयज में भी किस एज पर कितनी मैच्योरिटी आई, वो चीज उनके हॉर्मोन्स
वो चीज उनकी जो आनुवंशिकता है वो डिसाइड करती है, ना कि हम क्वांटिटी में बता पाएंगे कि हाँ इतना ज्यादा किसी बच्चे में ग्रोथ या फिर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप माप कर नहीं बता सकते हो। लेकिन क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट भी इसमें आता है, डेवलपमेंट में शारीरिक परिवर्तन भी डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है, इस वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चीजें आपकी डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में मानी जाएंगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी डेवलपमेंट की, कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है और होलिस्टिक होता है। मतलब कि वो आपका क्या था, ग्रोथ था, कि एक्सटर्नल होता है और ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल होता है और समग्र होता है। जैसे कि थिंकिंग है, कोई व्यक्ति कितना सोचता है या फिर उसके माइंड में कितनी सारी थॉट्स उठती हैं, ये चीज क्या कभी आप क्वांटिटी में बता सकते हो, या फिर देख करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ उसके माइंड में इस तरीके की या फिर इतनी सारी थॉट्स उठ रही हैं, ये विचार उठ रहे हैं, तो ना आप कह सकते हो कि 4 किलोग्राम की थॉट आज इस व्यक्ति के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्वांटिटी तो आप बता नहीं सकते हो। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, और आंतरिक होने की वजह से ही उसको मापा नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद ही बता सकता है कि उसके क्या विचार है, उसके क्या इमोशन है, या फिर उसकी क्या पर्सनालिटी है। हाँ, थोड़ा बहुत बिहेवियर के आधार पर आप पता लगा सकते हो, उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत समझ सकते हो, पर एग्जैक्ट क्या है वो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल होती है, और इंटरनल होने की वजह से ही उसको मापा नहीं जा सकता है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, पहला तो इंटरनल होता है, दूसरा होलिस्टिक होता है, मतलब कि समग्र विकास होता है। जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, आजीवन प्रक्रिया होती है। जब तक, इसके लिए एक वर्ड है वुम्ब टू टूम्ब, मतलब कि गर्भ से लेकर के कब्र तक जो व्यक्ति है उसका विकास होता ही रहता है। अगर आप किसी टाइम पर कोई आपका थॉट प्रोसेस कुछ है, आपका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाएगा, तो आपका इन्वायरमेंट चेंज होते ही आपकी थॉट प्रोसेस भी बदल गई। तो थिंकिंग में परिवर्तन हुआ, जो थिंकिंग का पैटर्न है उसमें परिवर्तन हुआ। तो किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन ओवरऑल चीजों में किसी भी पहलू में होता है तो वो डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, और ये आपका जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जबकि ग्रोथ जो है वो आपकी लिमिटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन एक एज आने के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, या फिर शरीर का परिवर्तन होता है, वो रुक जाता है। तो सिंपली समझें तो ग्रोथ क्या होता है, जब किसी के बॉडी के साइज में या फिर स्ट्रक्चर में, साइज में या फिर संरचना में किसी तरीके का कोई परिवर्तन आता है, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, वृद्धि कही जाती है। वृद्धि कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि वृद्धि को ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब कि वृद्धि कैसी होती है, आप देख करके, ऑब्जर्व करके बता सकते हो, अवलोकन कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति में कितना ज्यादा परिवर्तन जाने की परिपक्वता आने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद, जितने भी आपके जीन्स से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी की सारी रिवील होने के बाद जो वृद्धि है किसी व्यक्ति के शरीर में वो रुक जाती है। डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव चेंज होता है हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में। मतलब कि ओवरऑल ग्रोथ को डेवलपमेंट कहा जाता है। हमारे शरीर में किसी भी पहलू में किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो आपका डेवलपमेंट होगा। विकास कैसा होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप क्वांटिटी में बता सकते हो, जिनका आप मापन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्वालिटेटिव होती हैं। मतलब कि आप उसका मापन करके, मेजर करके नहीं बता सकते हो कि कितना विकास हुआ। इंटरनल होता है, होलिस्टिक होता है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। जब तक किसी भी व्यक्ति की आयु रहती है, जब तक वो जिंदा रहता है, तब तक उसके अंदर किसी न किसी तरीके का विकास या फिर परिवर्तन होता ही रहता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कुछ स्पेशल फैक्टर्स के आधार पर देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन दोनों में किस किस तरीके का डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले अगर अर्थ के आधार पर देखें तो ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंजेस से ही
सीमित होता है, मतलब कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं बस वही तक लिमिटेड होता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल चेंज को दर्शाता है। हमारे शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब के सब आपके डेवलपमेंट में या फिर विकास में आएंगे। प्रकृति कैसी होती है ग्रोथ की या फिर वृद्धि की? पहली चीज तो शारीरिक होती है, दूसरी बाहरी होती है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? समग्र होता है, सिर्फ फिजिकल नहीं। इंटरनल ट्रेड्स जो हमारे इंटेलिजेंस और एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी थिंकिंग, हमारा जो इमेजिनेशन है, सब कुछ, जितना भी कुछ हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, जितना भी कुछ हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है, उन सब की सब चीजों में जो परिवर्तन है वो डेवलपमेंट के अंडर आएगा। तो डेवलपमेंट की प्रकृति कैसी होती है? होलिस्टिक होती है, समग्र होती है। और वृद्धि की कैसी होती है? शारीरिक और बाहरी होती है। स्कोप मतलब कितने टाइम तक चलता है? जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होता है, केवल फिजिकल होता है। और जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड होता है, मतलब कि कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो एक छोटा सा पार्ट होता है। ये आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझिए। ये मान लीजिए डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के अंदर छोटा सा पार्ट जो है वो आता है ग्रोथ का। ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो एक छोटा सा पार्ट होता है डेवलपमेंट का। इस वजह से जो ग्रोथ है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, संकीर्ण टॉपिक है, और जो आपका डेवलपमेंट है वो ब्रॉड टॉपिक है। मतलब इसका अर्थ जो है वो ब्रॉड सेंस में लिया जाएगा, क्योंकि हर एक तरीके के जो एस्पेक्ट होते हैं वो डेवलपमेंट में शामिल किए जाते हैं। मापन किस तरीके से किया जा सकता है ग्रोथ का? हम सेंटीमीटर, किलोग्राम, इन सब चीजों में ऑब्जर्व करके या फिर तराजू वगैरह के थ्रू, मतलब कि जो आपका नॉर्मली, जैसे कहने की चीज ये भी आ सकती है कि हार्ट वगैरह का कैसे पता कर सकते हैं कि कितने किलोग्राम का हुआ? तो आपको पता है कि हर एक बच्चे का हार्ट है, ऑर्गन है, एक इन्फेंसी स्टेज में कितने किलोग्राम का होता है या फिर कितने ग्राम का होता है, यहां तक कि सर भी कितने किलोग्राम का, कितने ग्राम का होता है। ये इन्फेंसी स्टेज में अलग होता है, चाइल्डहुड में अलग होता है, एडोलेसेंस में अलग होता है। तो आप मेजर करके बता तो पा रहे हो ना कि इतने किलोग्राम का सर है, या फिर इतने किलोग्राम का हमारा हार्ट, या फिर इतने ग्राम का हमारा किडनी, या ये सारी चीजें होती हैं। तो आप ये भी मेजर ही तो कर पा रहे हो। तो इन मतलब कि ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी मापने योग्य वाली क्वांटिटी में ही आए, जिनको आप किलोग्राम या ग्राम में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो ग्रोथ जो है वो मेजर किया जा सकता है सेंटीमीटर, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, जैसे ब्लड वगैरह है उसको ml में बताया जा सकता है। तो ग्रोथ को इस तरीके से मेजर किया जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली आपका क्वालिटेटिव होता है। बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम मापन करके उसका बता सके कि कितना हुआ। परसेंटेज में आप भले बता सकते हो पर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकते। कंटिन्यूटी, एक समय आने के बाद, सर्टेन एज के बाद यूजुअली माना जाता है एडोलेसेंस में जो आपका ग्रोथ है वो कम होने लगता है और एडल्टहुड में आकर के स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, एक निश्चित आयु आने के बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया जो डेवलपमेंट की है, विकास की है, वो चलती रहती है। आई होप आपको जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों की अवधारणा जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट, अच्छा ये आपका एक स्लाइड बचा हुआ है, एक सेकेंड। डायरेक्शन के आधार पर अगर देखें, मतलब कि दिशा के आधार पर देखें, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले जो ग्रोथ होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब कि एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। मतलब कि आप देखो, अगर जो आपका बॉडी है वो अभी आप 1 फीट के हो, ठीक है, धीरे धीरे 2 फीट के हो गए, फिर 3 फीट के हो गए, फिर 4 फीट के हो गए, एक ही डायरेक्शन में तो आगे बढ़ रही है। तो वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। लेकिन जो आपका ये डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। मतलब कि टाइम टू टाइम आप किसी चीज में अगर कमी है या किसी तरीके की कोई कमी महसूस हो रही है तो वहां पर आप इंप्रूव कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिग्रेस भी कर सकता है या फिर बदलाव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा मल्टी डायरेक्शनल में आपने ये भी पढ़ा है, जो प्रिंसिपल आता है डायरेक्शन का, उसमें डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें होता है सिफेलोकॉर्डल और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, की अलग अलग दिशा में होता है। ये नहीं कि जो होगा वो एक ही दिशा में होगा, अलग अलग दिशा में होता है। तो डायरेक्शन जो है वो ग्रोथ में एक होती है और डेवलपमेंट में मल्टी डायरेक्शनल होती है। मतलब कि जब अपनी जरूरत के अनुसार या वातावरण उस तरीके का प्रोवाइड करा करके इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या बदलाव किया जा सकता है। अब अगर किसी की फीट मान लीजिए जो हाइट है वो 2 फीट की हो गई है,
अगर आप चाहते हो 2 फीट से ये जो आदमी है या जो बच्चा है 2 फीट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम इसकी जो हाइट है उसमें कुछ कमी करना चाहते हैं, तो क्या आप उसकी हाइट में कम करके 1.5 फीट उसको कर सकते हो? या फिर अगर वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है और तो आप एट रैंडम उसकी हाइट 3 फीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, वापस से उसको पीछे नहीं ले जाया जा सकता है, या फिर अपने अनुसार उसको एकदम से बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपने अपने हिसाब से चाहो तो इंप्रूव कर करके उस चीज में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर अगर अभी के टाइम पर आपकी जो राइटिंग स्किल है वो बढ़िया नहीं है, आप अच्छा लिखना नहीं जानते हो, तो आप क्या कर सकते हो, लगातार प्रैक्टिस करके जो लिखने की हैबिट है, राइटिंग स्किल्स जो है आपकी, वो इंप्रूव कर सकते हो। मतलब कि जब चाहो अपने हिसाब से इंप्रूवमेंट या बदलाव डेवलपमेंट में लाया जा सकता है, इसीलिए वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। ऑब्जर्वेबिलिटी के आधार पर, मतलब अवलोकन के आधार पर आसानी से वृद्धि में देखा जा सकता है कि कितना चेंज आया। 1 फीट था, 2 साल बाद ये 2 फीट हो गया, तो ऑब्जर्व किया जा सकता है आसानी से। और जो डेवलपमेंट होता है वो आसानी से नहीं दिखाई पड़ता है। जब तक आप किसी से प्रॉपर बात नहीं करोगे या फिर डीप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, उसका कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है आप कभी भी नहीं जान सकते हो। जैसे कि एटीट्यूड और मैच्योरिटी, ये दोनों चीजें आप चाहो भी तो आसानी से नहीं समझ सकते हो। किसी के अंदर कितनी मैच्योरिटी आई आप कैसे समझ सकते हो? उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो 1 साल के बच्चे से आप 10 साल के बच्चे जैसा सोचना तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैच्योरिटी भी एक ऐसी चीज है जो कि विजिबल नहीं होती है, देख करके नहीं बताया जा सकता है कि ये इंसान कितना ज्यादा मैच्योर हुआ। एटीट्यूड, थिंकिंग, ये सारी चीजें विजिबल नहीं होती, तो आसानी से पता भी नहीं लगाया जा सकता है। इवैल्यूएशन, अगर मूल्यांकन करना हो वृद्धि का, तो हम फिजिकल एग्जाम से या फिर ग्रोथ चार्ट वगैरह के थ्रू कर सकते हैं कि हाँ ये 5 साल का था तो इतना इसकी हाइट थी, अब ये 10 साल का हुआ इसकी हाइट इतनी हो गई। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इंटरेक्शंस, इन सब चीजों के थ्रू ही आप पता लगा सकते हो कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, किसी की थिंकिंग प्रोसेस कितनी है, या फिर किसी का जो संज्ञानात्मक विकास है वो कितना हुआ है। तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन अगर वृद्धि में करना है तो फिजिकल एग्जाम के थ्रू या तो किया जा सकता है या तो ग्रोथ चार्ट के थ्रू किया जा सकता है। और अगर डेवलपमेंट का मूल्यांकन करना है तो व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है, परफॉर्मेंस के आधार पर किया जा सकता है, या फिर बात करके इंटरेक्शन के थ्रू किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि किस चीज को प्रभावित करता है या फिर किस चीज से प्रभावित होता है, तो वृद्धि जो है वो मेनली हेरिडिटी से प्रभावित होती है। जैसी आपको जीन्स मिली है, जैसे आपका डीएनए है या फिर जीन्स हैं, उन्हीं के आधार पर आपकी हाइट, आपका वेट, आपके कलर, जो बाल के हैं, आपकी आंखों के हैं, आपके स्किन का कलर है, ये सारी की सारी चीजें किससे प्रभावित होती हैं? हेरिडिटी से या फिर आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों से ही प्रभावित होता है। ठीक है, अगर उदाहरण देखें तो जो वृद्धि का उदाहरण है वो है हाइट इंक्रीज फ्रॉम 110 सेंटीमीटर टू 130 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहे हैं, माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है कि पहले 110 थी और अब बढ़ करके 130 हो गई है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा कि चाइल्ड बिकेम इमोशनली मैच्योर, सोशली कॉन्फिडेंट। हमने क्या किया, उसके बिहेवियर के आधार पर ये पता लगाया कि पहले ये छोटी छोटी बातों पर या फिर कोई भी ऐसी चीजें होती थी जहां पर वो इमोशनल हो जाता था या फिर वो इमोशनली दूसरों को नहीं समझता था, लेकिन अब वो ऐसा हो गया है कि दूसरों के इमोशंस को भी समझ रहा है, अपने इमोशंस को भी डायरेक्शन देना समझ रहा है। तो मतलब कि अब वो इमोशनली मैच्योर हो सका है। तो हमने ये चीज किसके आधार पर बताई, उसके व्यवहार के आधार पर बताई, उससे इंटरेक्ट करके बताई। दूसरी चीज, पहले वो लोगों से बोलने में उसको हेजिटेशन होता था या फिर बच्चों को पहले टीचर से क्वेश्चन पूछने में वो शाय फील करते थे, लेकिन अब उनको कोई भी चीज पूछनी होती है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के पूछते हैं। तो ये चीज हमने किसके थ्रू बताई, उनका व्यवहार देख के, उनका परफॉर्मेंस देख के, उनकी अंतःक्रिया देख करके पता लगाई। तो ये एग्जाम्पल किसका था, डेवलपमेंट का था। तो इस तरीके से इन 10 चीजों के आधार पर आप समझ सकते हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो माइन्यूट चीजें होती हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ होता है वो सबसेट होता है डेवलपमेंट का। ग्रोथ क्या है, सबसेट है डेवलपमेंट का। जो भी आपको मैंने बताया ये मान लीजिए डेवलपमेंट है और ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा सेट है। ऑल ग्रोथ इज डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति में किसी तरीके की कोई भी विकास हो रहा है, वो सारा का सारा विकास
आप बोलोगे मतलब किसी भी तरीके की कोई भी वृद्धि हो रही, किसी भी तरीके का कोई भी ग्रोथ, मतलब कि फिजिकल चेंजेस हो रहे, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, आप उसको डेवलपमेंट बोलोगे। लेकिन हर एक तरीके का जो डेवलपमेंट है उसको आप ग्रोथ नहीं बोल सकते हो। अगर आप कहोगे ये व्यक्ति सोशली कॉन्फिडेंट हो गया है, तो ये आपका सोशली कॉन्फिडेंट आपने व्यवहार के आधार पर बताया है, इंटरेक्शन के आधार पर बताया है, तो ये आपने मापा नहीं है, मतलब कि ये आप मेजर करके नहीं बता रहे हैं। ये आप किस तरीके से बता रहे हैं, उसके बिहेवियर और उसके इंटरेक्शन और परफॉर्मेंस के आधार पर बता रहे हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन तो नहीं हुआ, तो शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ, इस वजह से हर एक तरीके का डेवलपमेंट आपका ग्रोथ नहीं कहा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे क्वेश्चंस बन करके आ जाते हैं। तो हर तरीके ग्रोथ को डेवलपमेंट कहा जा सकता है, लेकिन हर तरीके के डेवलपमेंट को ग्रोथ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो सभी विकास विकास है, लेकिन सभी विकास केवल विकास नहीं है। ये फिलहाल वृद्धि यहां पे आप रखिए, सभी वृद्धि विकास है, लेकिन सभी विकास केवल वृद्धि नहीं है। तो ग्रोथ एड्स इंचेस, ग्रोथ का मतलब क्या है, कुछ और इंचेस में इंसान बढ़ा है या फिर उसकी चीजें जो है शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो पूरे के पूरे इंसान को ही बनाने का, निर्माण करने का काम करता है। तो ये था आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए अब आप आसानी से कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्टेजेस क्या होती है डेवलपमेंट की, विकास के अलग अलग चरण कौन से हैं, और उसके बाद वन बाय वन सारे स्टेप्स को हम समझेंगे कि किस तरीके का विकास हर एक स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के साथ। थैंक यू।